नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक न्यू क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही हॉट क्वेश्चंस बोर्ड और प्री बोर्ड के बच्चों के लिए। ओके, कई सारे क्वेश्चंस को जब मैंने सेलेक्ट किया तो इस क्वेश्चंस को फर्स्ट कैटेगरी में रखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आप हमारे साथ लगातार इस वीडियो सेशन में बने रहिए और इस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदला जा सकता है और सॉल्यूशन पर किस तरीके का चेंज हो जाएगा, आंसर कैसे बदल जाएगी, ऐसे की आइडियाज़ के साथ हम आपको इस वीडियो सेशंस में लगातार बने रहने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 1 बाई cos x माइनस ए टाइम्स cos x माइनस बी। तो चलिए पहले हम एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है इंटीग्रेशन का उसमें इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो आइए हम इससे कर लेते हैं। जैसा कि आप इंटीग्रेशन को ऐसे जनरली लिखते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos x माइनस ए टाइम्स cos x माइनस बी और dx के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो ये dx हो गया। मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन में ये कहूँगा आपको, जो इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, एक कि जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो आप dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, और जो दूसरा पार्ट है वो ये है। सेकेंड पार्ट का नाम है इंटीग्रेंड्स। इंटीग्रेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेंड्स विभिन्न प्रकार से डिफरेंट टाइप से आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और आपको उसी पर 1-2 मिनट जरूर सोचना चाहिए कि किस तरीके से इसे किया जाए। तो पहला रूल है इंटीग्रेशन का कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेंड्स है इंटीग्रेशन के अंदर में तो आप सोचिए कि इंटीग्रेंड का जो डिफ्रेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन में कहीं है या नहीं है। तो जरा सोचिए कि आपके पास इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंटीग्रेंड्स में cos x माइनस ए है, तो cos x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sin x माइनस ए। तो न्यूमरेटर में तो नहीं है। cos x माइनस बी का क्या होगा? sin x माइनस बी। न्यूमरेटर में नहीं है। इवन sin से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका की आइडिया है कि न्यूमरेटर में sin को आना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब sin को कैसे लाया जाए? इसके लिए cos के एंगल x माइनस ए और x माइनस बी को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और देखिए इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, इस न्यूमेरिकल्स के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और हॉट के कैटेगरी में इसे डाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें आपके पास cos का एंगल है x माइनस ए, ठीक है। अगर आप इसे माइनस कर दें x माइनस बी के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा? देख लीजिए यहाँ पे x माइनस ए माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ माइनस बी दैट इज प्लस बी। तो मेरे दोस्त आपको रिजल्ट आ गया x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी इज नथिंग बट b माइनस ए। ओके, और you know कि a and b are two arbitrary constants and so b minus a is also a constant, right? So now you have to use a function sine like this way. If you apply sine on this function like this, x minus a, x minus b, then sine will become sine b minus a here. Because you know the sine is trigonometrical function. Sine may be called an operator. Sine may be called a function. Sine may be called a machine. तो साइन जैसा मशीन अगर इस एंगल पे अप्लाई किया जाए तो कैसे बदलेगा, इस एंगल को कैसे चेंज करता है? तो देखिए अगर आप फिर यहाँ पर और सिंप्लीफाई करने के लिए x माइनस ए को मान लेते हैं a और x माइनस बी को कंसीडर कर लीजिए b, तो कितना सिंपल हो जाएगा। साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स साइन b माइनस ए। हो गया ये क्वेश्चन।
अब आप जानते हैं कि साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एंड दैट इक्वल्स साइन बी माइनस ए. ओके, राइट हियर बी माइनस ए, b minus of a, sorry, b minus a. Okay, now you can write here sine of, what is the value of a, x minus a into cos x minus b minus cos x minus a into sine x minus b. Okay, small b here, x minus b, and that equals sine of b minus a. You know the sine b minus a is constant, whereas sine x minus a cos x minus b, cos x minus a sine x minus b, all these terms are variable. Now how will you change the integration? Okay, just see here. Now the integration will become I equals integration, right, and 1 upon cos x minus a times cos x minus b, okay, and dx. Now multiply this integration by sine of b minus a in the numerator and divide by this term in the denominator. Okay, so by giving these ideas and by using this step, we can change the integration in such a way so that I will get my answer. तो देखिए 1 by sin b minus a और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दीजिए, और इंटीग्रेशन में आपको साइन b माइनस a जो आप यहाँ पर यूज किए हैं, इसके बदले में आपके पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन है जो आपको इंटीग्रेशन में इंसर्ट करना है. तो चलिए करते हैं. साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एंड साइन ऑफ एक्स माइनस बी एंड टोटल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी. तो आप इस डिवीजन को सेपरेट कर सकते हैं. तो एक बार आप इसमें कर दीजिए इसका डिवीजन कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, और दूसरी बार आप इसमें कर दीजिए कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, राइट, एंड नाउ दिस इज डी एक्स. ओके, तो मेरे दोस्त ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमें यहाँ पर लगाना चाहिए. ये हो गया, नो डाउट. चलिए आगे देखते हैं. नाउ अब आपको क्या करना है कि 1 बाय जो ये साइन b माइनस ए है ये तो कैरी करना है. ओके, और इस इंटीग्रेशन को अप्लाई करिए इस पर भी, और इस इंटीग्रेशन को अप्लाई कीजिए इधर भी. तो अब आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन. जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स माइनस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपके पास बचेगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए जो यहाँ पर है डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए जो यहाँ पर है, एंड नाउ दिस डी एक्स विल कम हेयर माइनस. फिर आपको एक सेकेंड इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन को इस पर अप्लाई करना है. तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स. स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है. अब आप देखिए कि आपके इंटीग्रेशन दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया. इस पार्ट में आपके पास फिर एक इंटीग्रेंट्स आ गया और दूसरा जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है दैट इज़ डी एक्स. यहाँ भी आपके पास एक इंटीग्रेंट्स आ गया और जिसके रिस्पेक्ट में करना है डी एक्स वो वेरिएबल आ गया. अब आप इंटीग्रेंट्स में फिर सोचेंगे कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है. तो देखिए कॉस का जो है ऊपर में अवेलेबल है. ओके, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई. तो मेरे दोस्त इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी ऑफ कॉस एक्स माइनस ए दैट इक्वल्स डी वाई. अगर आप कॉस का करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ए
इंटू हो जाएगा dx एंड दैट इज इक्वल टू dy। सो मेरे दोस्त साइन ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ dy हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर cos x माइनस बी को, यहाँ देखिए cos x माइनस बी को z ले लेते हैं तो d ऑफ cos x माइनस जी इक्वल टू हो जाएगा dg एंड वंस अगेन ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x माइनस बी, ओके, x माइनस बी इज नाउ dg, ओके, और यहाँ पर dx। तो आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स दैट इक्वल टू माइनस ऑफ dg, ओके। सो मेरे प्यारे दोस्त इसको और इसको इंटीग्रेशन में यहाँ अवेलेबल है, इसे आप रिप्लेस कर दीजिए और देखिए आपका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाएगा, ओके। तो आप ये लिख सकते हैं 1 बाय साइन ऑफ b माइनस ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर इंटीग्रेशन में आपका आ गया इंटीग्रेशन, ये देखिए साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, यहाँ है साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, ये हो गया आपके लिए माइनस ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई वाई और फिर यहाँ पर एक निगेटिव साइन है तो यहाँ पर डालिए निगेटिव, इंटीग्रेशन आ गया, फिर यहाँ पर माइनस ऑफ डी जी आ गया, माइनस ऑफ डी जी और डिवाइड बाई जी और फिर ये इंटीग्रेशन क्लोज हो गया। तो मेरे दोस्त अब इसे आप क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन एक्स माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो निगेटिव साइन है इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन कीजिए, ये निगेटिव को आउट ऑफ इंटीग्रेशन कीजिए, ये हो गया नेगेटिव और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई एंड माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई जी इंटू डी जी, ओके। सो नाउ यू कैन राइट हियर 1 बाई साइन एक्स माइनस ए और ये माइनस साइन 1 बाई वाई डी वाई, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों ये होता है लॉग ऑफ ई वाई एंड प्लस 1 बाई जी डी जी, इसका मतलब हो जाएगा लॉग ऑफ ई जी, ओके। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि लॉग m माइनस ऑफ लॉग n लॉग m बाई n होता है। जब आप लिखते हैं लॉग ई m माइनस लिखते हैं लॉग ई n तो फॉर्मूला हो जाती है लॉग ई m डिवाइडेड बाई n, ओके। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन b माइनस a और इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में log ऑफ e g अपॉन y, ओके। अब हम g किसको माने हैं, हमने g माना है, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन b माइनस a टाइम्स log ऑफ e एंड z इज नथिंग बट द cos x माइनस b को आपने माना हुआ है और y cos x माइनस a को लिए हुए हैं, राइट। तो चलिए इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर cos ऑफ x माइनस b डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a, ओके। और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर एवरी इंटीग्रेशन देयर इज ए टर्म लाइक कांस्टेंट, तो प्लस कांस्टेंट शुरू से ही हमें कैरी करना चाहिए, लेकिन हमारे पास स्पेस की कमी थी तो लास्ट में हमने प्लस कांस्टेंट कर दिया। तो ये जो आपका आंसर है डियर वो हो गया फाइनल। सो यू कैन राइट हियर कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इसका फाइनल आंसर है 1 बाई साइन b माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड log ऑफ e cos x माइनस b अपॉन x cos of x minus a, okay, and plus c. So this will be the final answer. But one thing is very important, जो मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहिए, तो उस टिप्स पे आ जाइए। देखिए इस क्वेश्चन को चेंज कैसे किया जा सकता है और हॉट के कैटेगरी में दूसरे क्वेश्चन की संभावना कैसे बनेगी। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन चेंज करेगा ना वो ऐसे कर देगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन ऑफ x माइनस a और साइन ऑफ x माइनस b, ऐसे कर देगा।
यहाँ की तरह नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी था। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मुझे वही मेथड करना पड़ेगा? x माइनस ए ऑफ माइनस ऑफ एक्स माइनस बी इक्वल टू हम कर देंगे b माइनस ए, और टेकिंग कॉस दोनों साइड ले लेंगे अगर यहाँ पर साइन है तो। नहीं मेरे दोस्त, चाहे इसके डिनोमिनेटर में साइन हो, चाहे इसके डिनोमिनेटर में दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, आपको ये माइनस करने के बाद दोनों साइड साइन को ही अप्लाई करना है, और ये आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी आंसर नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने कहा था बट आया नहीं, तो मैं उसे फिर से करके दिखाऊंगा। और इसी के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूं, तो मुझे अनुमति दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल पर आने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना और अपने माता पिता की।